आवाज आ रही है बच्चों? दृष्टि, हर्ष, कुमकुम, प्रेक्षा, प्रेम, ऋतुराज, रोहित, शाहरुख, विनय, आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सही? चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा क्या, एक तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में हमने बात की थी, क्लियर। एक हमने क्या कहा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ आयनाइजेशन, यानी ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम व आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी हमने बात की थी, डिस्कस किए थे बेटा, क्लियर। चलो आज हम बात करते हैं बच्चों पीएच स्केल के बारे में। मैंने क्या कहा, पीएच स्केल। देखते हैं बच्चों क्या होता है, कैसे होता है पीएच स्केल। ओके बच्चों देखो पीएच स्केल, पीएच स्केल नाम से पता चल रहा है, स्केल, स्केल मतलब क्या होता है, फुट्टा। बच्चा कहेगा सर फुट्टा के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, कुछ वैसा ही है। वैसा ही होने का मतलब क्या है, पीएच स्केल। वैसे तो पीएच के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा तो ओनली पीएच पर ही हमें 30-40 के समथिंग यानी 30-40 के समथिंग फॉर्मूले पीएच पर ही मिलेंगे। मैंने क्या कहा, केवल पीएच पर ही क्या 30-40 के समथिंग फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन किस कॉन्सेप्ट में, किस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है और पीएच का कैसे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये सारा बेसिक इसी में पढ़ा जाएगा, क्लियर। क्योंकि पीएच के बारे में ये बेसिक नहीं पता तो पीएच के क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। और पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो पीएच के बारे में ही होगा कि ये इतना, ये इतना, ये इतना, तो पीएच क्या होगी। तो पहले पता होना चाहिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किसके लिए हमें अप्लाई करना है। और जैसे मैंने आपको बोला भी था, एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक और पीएच। बच्चों ये तीन क्या है, बेसिक, ये मान लो की पॉइंट है बेटा। इसके बारे में, चैप्टर के बारे में ये आइडिया होना हमें बहुत जरूरी है, क्लियर। चलो बेटा तो देखो ये जो स्केल हम पढ़ेंगे, इस स्केल में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, और किस कंडीशन में छोटे छोटे जो पीएच के फॉर्मूले है वो कैसे काम में लेना है। ओके चलो बेटा देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पीएच स्केल की अपन बात करें तो सबसे पहले क्या कहेंगे, गिवन बाय सोरेनसन। क्या कहा, गिवन बाय सोरेनसन। ये साइंटिस्ट है बेटा सोरेनसन, इसे सोरेनसन मेजरमेंट भी कहते हैं, यानी सोरेनसन मापक्रम भी कहते हैं। सोरेनसन साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया था बेटा, क्लियर। पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना, हिंदी में बोलते हैं पीएच पैमाना। अब देखो बेटा सोरेनसन ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, एक्चुअल में क्या होता है, टीचर डायरेक्टली लिखाते हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन 100% भी ये सही नहीं है। 100% सही इसलिए नहीं है, बच्चे को पता होना चाहिए किस कंडीशन में मुझे ये काम में लेना है, किस कंडीशन में काम में नहीं लेना, समझना बेटा इस बात को। सोरेनसन ने जो एक्चुअल फॉर्मूला दिया था वो तो क्या था, पीएच के बारे में, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ, क्या कहा, माइनस लॉग ऑफ AH प्लस। मैंने क्या कहा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ AH प्लस। एक बात बेसिकली ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने लॉग एंटीलॉग के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, क्लियर। किसी बच्चे को लॉग एंटीलॉग अगर नहीं आता हो तो मुझे क्लास के बाद कॉल मैसेज कर सकता है, उसको लॉग एंटीलॉग के वो 2-3 पेज में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। क्योंकि लॉग एंटीलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, वरना कर नहीं पाओगे बेटा। अपने पास इतना टाइम है नहीं कि लॉग एंटीलॉग के चक्कर में पूरा लेक्चर में खराब करूं। हाँ जहां जरूरत पड़ी अपन जरूर डिस्कस करेंगे बेटा, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये लॉग एंटीलॉग बहुत यूज होगा पूरे चैप्टर में। देखो H मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन, एक बेसिक सी बात ध्यान रखना, जिसके साथ P आ जाए, P मतलब क्या, लॉग का अपोजिट। मैंने क्या कहा, लॉग का अपोजिट। लॉग का अपोजिट मतलब क्या, एंटी लॉग। एंटी का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट होना बेटा, क्लियर। मैंने क्या कहा, लॉग का अपोजिट यानी एंटी लॉग, और एंटी लॉग को क्या लिखते हैं, माइनस लॉग से। मैंने क्या कहा, लॉग मतलब लॉग, माइनस लॉग मतलब क्या, लॉग का अपोजिट, क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, पीएच का मतलब ही क्या है, जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, P मतलब एंटी लॉग का सिंबल होता है, ये ध्यान रखना। P क्या होता है बच्चों, एंटी लॉग का सिंबल होता है। क्या, H प्लस की कंसंट्रेशन का आप एंटी लॉग लोगे तो इसे क्या लिखोगे, PH लिखेंगे। तो AH प्लस, बच्चों देखो क्या कहा, यानी माइनस लॉग किसको दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर जो नाम आ रहा है AH प्लस, इसका मतलब क्या है, AH प्लस इक्वल टू क्या है, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस। क्या कहा, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, H प्लस आयनों की सक्रियता, यानी कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयन की रिएक्टिविटी कितनी है, कितना रिएक्शन कर सकते हैं, वो क्या होता है,
AH प्लस आयन कंसंट्रेशन बोला जाता है, यानी H प्लस आयन की एक्टिविटी, सक्रियता। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हमें पता है दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों के लिए क्या होता है, AH प्लस की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे होती है बेटा? फॉर, मैंने क्या कहा, फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, क्या कहा, सॉल्यूशन कैसा है बेटा, कंसंट्रेट अगर है तो क्या कहेंगे, फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो इनके लिए क्या होता है, जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन क्या बोली जाती है, 1 बोली जाती है। मैंने क्या कहा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन क्या होती है, 1 होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? बिल्कुल बेटा, इसका मीनिंग बताऊंगा। एक सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो क्या कहेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसके लिए जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के बराबर ही होती है। क्या कहा, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन किसके बराबर होती है बेटा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। बच्चा कहेगा कैसे? तो अब समझना बेटा इस बात को। अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो हमें पता है सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, और सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट सही से रिएक्शन कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, आयनाइज नहीं हो पाएगा। आयनाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होता है, मतलब नेग्लिजिबल डिसॉल्व होगा। बेटा देखो सिंपल सी बात है, देखो जैसे अपने बोतल वाला एग्जांपल अपन समझ सकते हैं। अगर ये 1 लीटर वाटर है, इसमें मैं क्या करूं, 1 kg शुगर मिला दूं। मैंने क्या कहा, 1 लीटर वाटर है, अगर मैं इसमें 1 kg शुगर मिला दूं तो ये तो कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। अगर मैंने 1 kg शुगर मिला दी तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो बेटा, क्या बताओ, पूरी पूरी शुगर इसमें डिसॉल्व होगी क्या? नहीं, थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में इसमें डिसॉल्व होगी, घुलेगी, बाकी मैक्सिमम क्या होगी, ऐसी की ऐसी जमा हो जाएगी। यस और नो? ये तो है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब है मैक्सिमम शुगर पार्टिकल क्या है, एज इट इज डिपोजिट हो गए, ऐसे कैसे जमा हो गए। इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहे, रिएक्शन नहीं कर रहे तभी तो डिसॉल्व नहीं हो रहे, और रिएक्शन नहीं कर रहे इसका मतलब उनकी एक्टिविटी कोई खास ज्यादा नहीं है, ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसका मतलब ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तभी तो वो क्या होते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। इसका मतलब इनमें कोई चेंज नहीं है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और उसका एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान है ना। अगर ये ज्यादा रिएक्शन करता तब तो इसकी अमाउंट को अपन कांस्टेंट बोलते क्या? नहीं, ज्यादा रिएक्शन करता तो हमें पता है इसमें चेंजेस ज्यादा होता। चेंजेस ज्यादा, जिसमें चेंज ज्यादा हो उसको आप कांस्टेंट नहीं मान सकते। समझ में आ गया? लेकिन कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, जैसे मैंने 1 kg शुगर वाला एग्जांपल दिया, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट है तो हमें पता है क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएगा इसका मतलब उसकी अमाउंट में ज्यादा चेंजेस नहीं होता। अगर उसकी अमाउंट में ज्यादा चेंजेस नहीं होता इसका मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है, कोई खास ज्यादा नहीं है, तो उसको कांस्टेंट मानकर उसकी जगह 1 लिखा जाता है। समझ में आ गया? ये कौन सी कंडीशन है, कंसंट्रेट वाली कंडीशन है बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब बात करें बेटा डाइल्यूट के लिए। डाइल्यूट वाली कंडीशन क्या होगी, 1 लीटर वाटर में सपोज करो मैं क्या करूं, 1 चम्मच शुगर मिलाऊं। बेटा क्या कहा, एक सिंगल स्पून 1 चम्मच शुगर मिलाऊं तो हमें पता है वो आसानी से डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, होगी। पहली बात तो 1 लीटर वाटर में थोड़ी सी शुगर डाली हमने, ये कौन सी कंडीशन है, डाइल्यूट वाली कंडीशन है। ध्यान है ना, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसका मतलब 1 लीटर वाटर में अगर 1 चम्मच शुगर हमने डाली है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब आसानी से रिएक्शन कर जाएगी। आसानी से रिएक्शन कर जाएगी मतलब जितनी शुगर है सारी सारी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब जितने आयंस थे सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिसिपेट करता है, जो एक्टिव है, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं एक्टिविटी। इसका मतलब अगर डाइल्यूट वाली कंडीशन है इसका मतलब सॉल्यूट क्या होगा, बहुत लेस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा। सॉल्यूट अगर कम अमाउंट में है तो हमें पता है इजीली क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा मतलब जितने आयन होते हैं सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, इस वजह से लिखा जाता है क्या, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू ये। ठीक है, तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट मानकर 1 लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादा रिएक्शन नहीं होती तो आयन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जैसे वैसे वैसे रहते हैं, ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन डाइल्यूट वाली कंडीशन है तो जितने आयन होते हैं सारे सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या लेते हैं, जितने H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वही एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, तो मैं क्या कह सकता हूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या लिखेंगे,
और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं, pH इक्वल टू माइनस, अपन ने क्या लिखा देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए pH इक्वल टू माइनस लॉग, मेन फॉर्मूला तो ये था, AH प्लस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा। ये ध्यान रखना, pH का सबसे छोटा और सबसे मोटा फॉर्मूला है, सबसे छोटा सबसे मोटा, मोटा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, यानी पूरे चैप्टर में जहां भी आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन हो उसकी हेल्प से आप pH कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, इतनी डिटेल से महाभारत बताने का मेरा पर्पज क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ही ये कॉन्सेप्ट काम में लेना है, क्लियर। बच्चा कहेगा कुछ नहीं बोले तो भी अपन को डाइल्यूट मान के ही अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे बेटा, उसके लिए क्या एक्टिविटी 1 मान के कांस्टेंट मान के आंसर देते हैं, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, तो देखो आगे इसमें कैसे चेंजेस करते हैं, ये अपने पास फॉर्मूला आया pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, बच्चों देखो माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमें पता है लॉग वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है, यस और नो। मैंने क्या कहा, अगर अपन ये लिखते हैं, जैसे लॉग के जो जो रूल काम आएंगे बेटा मैं साथ साथ में आपको हिंट जरूर दूंगा, क्या लॉग का रूल क्या होता है, माइनस लॉग x अपॉन वाई है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस लॉग y अपॉन x, किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब लॉग के अलग अलग रूल्स होते हैं, सारे मैंने बताए, फिर मैं कह रहा हूं किसी बच्चे को लॉग एंटी लॉग नहीं आता हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वो 2-3 पेज में सेंड कर दूंगा, सारा सीक्वेंस से मैंने बताया लॉग एंटी लॉग कैसे करना है, क्या करना, क्लियर। तो देखो माइनस लॉग x अपॉन वाई है, इस माइनस को प्लस करूं तो लॉग के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी बच्चों, x अपॉन वाई की जगह y अपॉन x हो जाएगी, क्लियर। यहाँ कुछ नहीं है, इसके अपॉन में क्या मान सकता हूं मैं 1, तो क्या लिखेंगे pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 ऊपर आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी बेटा, तो क्या कहेंगे, क्या यानी log 1/H प्लस कंसंट्रेशन, क्लियर। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, H प्लस कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो pH क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, यस और नो, बिल्कुल बेटा, ठीक है। और एक ट्रिक भी मैंने लिखाई थी, आपको याद है, तो ट्रिक क्या थी बच्चों, लॉग एंटी लॉग में कहा था P मतलब क्या, पीछे, ठीक है, पीछे, पीछे समझते हो क्या अंग्रेजों, मतलब क्या, अपोजिट बेटा, ये ध्यान रखना, क्या कहा, P फॉर पीछे, क्या जिसके साथ भी P लग जाएगा ये ध्यान रखना बेटा, उसकी वैल्यू पहले की अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट कैसे, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो pH मैंने क्या कहा, P का मतलब ही क्या होता है, एंटी लॉग का सिंबल है, ये बात समझ में आई क्या, एंटी लॉग मतलब माइनस लॉग, अगर pH लिखा है इसका मतलब आपने H प्लस का एंटी लॉग लिया है, माइनस लॉग लिया है। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH, मैंने क्या कहा, P मतलब पीछे, तो H प्लस अगर इंक्रीज तो pH डिक्रीज होगी, क्यों होगी देख सकते हो बच्चों आप, क्लियर। या H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH क्या होगी, इंक्रीज होगी। P मतलब पीछे का मतलब क्या है, जिसके साथ में आपने P लगा दिया, अगर वो पहले वाले ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज होगी तो P वाली डिक्रीज होगी, ओरिजिनल वाली डिक्रीज तो P वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले का अपोजिट कर देना P लगाते ही, इसलिए मैंने बोला P फॉर पीछे यानी अपोजिट, आ गया समझ में। चलो बेटा, ये जो अपनी कंडीशन आई है वो तो किसके लिए आई है, H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए, क्लियर। और वैसे ही बच्चों देखो हमें पता है अगर H प्लस की कंसंट्रेशन के साथ में माइनस लॉग लगाऊं तो क्या लिखते हैं, pH, क्लियर। वैसे ही हमें पता है एक कंसंट्रेशन अपने पास कौन सी होती है, OH माइनस कंसंट्रेशन, यस और नो, अरे होती नहीं होती, हमें पता है H प्लस और OH माइनस दोनों कंसंट्रेशन होती है। तो देखो अगर OH माइनस कंसंट्रेशन के लिए मैं क्या लिखूं, इसके लिए मैं माइनस लॉग लगाऊं तो क्या करेंगे, हमें पता है माइनस लॉग का मतलब क्या, एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब क्या, P, तो क्या लिखेंगे बच्चों, P किसके साथ लगाया है, OH के साथ, तो क्या लिखूंगा मैं, POH, समझ में आ गया, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, जैसे pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, वैसे ही POH क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, समझ में आ गया, क्लियर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है बच्चों, ओके, ठीक है बेटा। इस माइनस को अगर प्लस कर दे तो अपन क्या लिखेंगे, POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1/OH माइनस कंसंट्रेशन, यस और नो होगा बच्चों, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, वही अगर OH माइनस कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है
है बच्चों, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा। क्लियर, ये ध्यान रखना, पीएच और पीओएच के बारे में एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमें ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा, एक एक चीज मैंने बताई है, अभी तो और भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। अभी तो दुनियादारी क्या होती है पीएच के बारे में एक एक करके समझ में आएगा, लेकिन यहां तक मैंने क्या बताया, कैसे बताया, समझ में आया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, फटाफट बोलो और स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर, नो सर। बाकी बच्चों को? अरे बाकी बच्चे कहाँ गए? दृष्टि, हर्ष, कुमकुम, प्रेक्षा, प्रेम, रितु, रोहित, शाहरुख, विनय। अरे बोला नहीं जाता क्या? हाँ, टाइप करते हुए तकलीफ हो रही बेटा घर बैठे बैठे? अरे कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े फिर, वरना हम फ्लाइट मोड पे आ जाएंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया उसका क्या फायदा? लाइव का अपना पर्पज क्या है? कम से कम तुम बताते रहो कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ताकि अपन उसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। चलो बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो सर नो सर नो सर नो सर। चलो बेटा, यहाँ तक अपनी बात की बेसिकली बेटा कैसे होता है, क्या होता है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। एक एक पॉइंट अच्छे समझते जाना बच्चों, और अच्छे से रिवाइज भी करना है आपको, कैसे होगा क्या होगा ध्यान रखना है। चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की बेसिकली बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। क्लियर, दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्या अपन कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं। और ये सब महाभारत आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, सीधा मैं स्केल बता के डाटा लिखा देता, बेटा ये इतना है तो ये इतना होगा, ये इतना होगा, आप रटते, लेकिन रटना तो है ही नहीं बच्चों। बेसिक आपको ध्यान है तो आप खुद कंफ्यूज नहीं होगे, सर ने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, वहां पर ये क्यों लिखा है, आप खुद बताओगे। ओके, कैसे? हमने अभी फॉर्मूला लिखा है पीएच इक्वल टू क्या, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। क्लियर, ठीक है बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस है बच्चों, दोनों का साइन चेंज कर दे तो अपन क्या लिख सकते हैं, log H प्लस कंसंट्रेशन, log H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पी एच। यस और नो? अरे प्लस वाले को माइनस कर दूं, माइनस वाले को प्लस कर देंगे, साइन दोनों का अपोजिट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। और ये अगर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब बेस किसका है, 10 का बेस है। मैंने क्या कहा था, दो बेस होते हैं बेटा, ध्यान रखना। किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो कॉपी के ऊपर ऐड कर सकता है, या बच्चा कहेगा सर कहाँ, हम मोबाइल के ऊपर ऐड कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन के ऊपर लिख लो मार्कर से। कैसे? ध्यान रखना, दो बेस होते हैं लॉग में, एक होता है लॉग ई बेस। मैंने क्या कहा, लॉग ई का बेस ये क्या होता है, इसे लिखते हैं ln से। मैंने क्या कहा, लॉग ई के बेस को किससे लिखते हैं बेटा, ln से। ठीक है, एक होता है log 10 बेस, log 10 बेस को क्या लिखते हैं, ओनली log। समझ में आ गया? ये बेसिक सी बात ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल लॉलीपॉप बात है, लेकिन कुछ बच्चों में यहां भी प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चों को ध्यान रखना। ई के बेस को सीधा ln से लिखते हैं, और 10 का बेस है उसे सीधा log से लिखते हैं। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस किसका है, 10 का बेस है बेटा ये। क्लियर, ठीक है। और आपको याद है बच्चों, एंटी लॉग का जो मैंने पहला रूल बताया था, एंटी लॉग के मैंने 4 रूल्स बताए थे। कैसे? पहला रूल क्या है, अगर आपको यहां से लॉग हटाना है, मैंने क्या कहा, यहां से आपको लॉग हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो 10 का बेस है इसकी बेस में आ जाएगा, यानी 10 टू पावर माइनस पीएच। मैंने क्या कहा, ये जो बेस है बेटा 10 का वो क्या आ जाएगा, इसके बेस में आ जाता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो आपको याद है बेटा हमने लॉग के रूल लिखे थे, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे, क्या कि log 10 बेस x इक्वल टू y अगर है तो यहां से मुझे x कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये log मुझे हटाना है, ये log हटाना है तो क्या करूंगा, ये 10 का बेस क्या आ जाएगा, इसके बेस में आ जाता है 10 टू पावर y। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा था, जो जो log के रूल हमारे काम आए आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में जरूर लिखूंगा बेटा मैं। क्लियर, ध्यान रखना। तो क्या कहा, यहां से log हटाएंगे, यहां से log अगर हटाना है तो यहां जो बेस है वो क्या आ जाएगा,
बराबर वाली डिजिट के बेस में आ जाएगा। तो ओनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसके बेस में लगा दो 10 टू पावर y। क्लियर, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ किया है बच्चों। अब ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है आगे आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत हेल्प कैसे करेगा, आपको 2-3 स्टेप लिख के पूरा टाइम पास करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। डायरेक्टली आपको कैसे करना बेटा समझना। अगर आपके पास ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -4 है। बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो देखते ही टिक लगाना, सिर्फ आंखों से टिक लगा देना। आंखों से टिक समझते हो ना, देखते ऐसे कर देना बेटा, आंखों से ऐसे कर देना, ये काम खत्म। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 है। तो बच्चे से पूछे पीएच क्या है, तो बच्चे के पास 2 तरीके होते हैं, एक तो लॉग एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट काम में लेके 2-3 स्टेप लिखना, एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो डायरेक्टली टिक लगाना, आंखों से टिक लगा देना। कैसे बच्चों, देखो H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -4 है, तो हमें पता है H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -pH है। इसका मतलब माइनस में जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, pH की वैल्यू होगी P4 पावर में। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, P4 पावर में माइनस के साथ। ओके, देखो बेटा P के साथ वैल्यू कौन सी है, देखो बच्चों, देखो H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -4 है, इसको इससे कंपेयर करो 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस, और ये जो वैल्यू होगी वही तो क्या होगी, pH की वैल्यू होगी। तो pH कितना आ गया, सीधा 4। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, P4 पावर माइनस के साथ पावर में जो वैल्यू होगी वो P वाली वैल्यू होगी। P वाली वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं, चाहे H प्लस हो चाहे OH माइनस हो, H प्लस से pH की वैल्यू आएगी और OH माइनस से POH की वैल्यू आएगी बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर, और मैं क्या कह सकता हूं, अगर आपसे ये बोले pH इक्वल टू 6 है, pH इक्वल टू 6 है, बच्चे से पूछे H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो P वाली वैल्यू को पावर में लगा दो बेटा माइनस के साथ, तो क्या लिखूंगा 10 टू पावर -6, काम खत्म। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा। चलो एक चीज और ध्यान रखना, क्या जो रिजल्ट हमने H प्लस के लिखे हैं वैसे ही रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, OH माइनस के लिए आएंगे बच्चों। कैसे, जैसे अपन ये करें बेटा, क्या बेसिकली अगर अपन बात करें तो हमें पता है POH, pH के बाद अगर बात करें POH के बारे में तो क्या लिखेंगे, POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन। यस और नो, अरे होता नहीं होता, होता है बच्चों, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। क्लियर, इस माइनस को प्लस कर दे तो प्लस को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, लॉग OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस POH। यस और नो, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, तो बेस किसका है 10 का, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो OH माइनस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ध्यान रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे अपन पढ़ते हैं ना, कंसेंट्रेशन, एक्टिव मास, मोलरिटी, बात वही है बेटा, ठीक है। इसे एक्टिव मास भी बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान भी बोलते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर, ठीक है। तो क्या कहा, OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल टू, यहां से लॉग हटाओगे तो ये जो इसका बेस है वो क्या आ जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा 10 टू पावर -POH। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा। फॉर एग्जाम्पल वही बात है, आपको अगर ऑप्शन दे रखे हो सीधा पूछे तो वही नजरों से टिक लगाना है, तो कैसे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये दे दिया OH की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -8 है, बच्चे से पूछे POH क्या होगा, तो मैंने क्या कहा बच्चों, P4 पावर, पावर वाली वैल्यू P वाली वैल्यू होगी माइनस पावर में। कैसे, माइनस पावर में कितना दे रखा है, -8, तो POH कितना हो जाएगा, सीधा 8। समझ में आ गया, अरे OH कंसेंट्रेशन से POH आएगा, जैसे H प्लस कंसेंट्रेशन से pH आया। क्लियर, या फिर आपसे पूछे बेटा क्या POH कितना है, 10 है, तो आपसे पूछे OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना होगा, तो क्या करो बच्चों, P वाली वैल्यू को पावर में लगा दो माइनस के पावर के, तो क्या करेंगे 10 टू पावर -10। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर अगर H प्लस पूछे तो क्या करूंगा, OH की हेल्प से H प्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और PH की हेल्प से POH या POH से PH एक दूसरे की हेल्प से दूसरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब 1 बाय 1 सीक्वेंस से बताऊंगा बेटा। यहां तक बताया, समझ में आ गया, यस और नो। ये सब देखो बेटा कॉन्सेप्ट, और ये जो एग्जांपल के साथ मैंने लिखा है ये सिर्फ इसलिए बताया है, अब अपन स्केल बनाएंगे। ओके, उस स्केल में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, तो आपको रटना नहीं पड़े कि यहाँ पर pH अगर 4 था तो सर ने H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -4 यहाँ पर कैसे लिख दी। अगर हमारे पास H प्लस कंसेंट्रेशन ये थी, सर ने pH ये कैसे लिख दिया। अगर हमारे पास OH माइनस कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -8 थी, सर ने सीधा POH 8 कितना कैसे लिख दिया। अगर POH हमारे पास 10 है तो सर ने OH माइनस कंसेंट्रेशन 10 टू पावर -10 कैसे लिख दी। मैंने क्या कहा, समझ में आया, एक की हेल्प से दूसरी वैल्यू
कैसे करनी है, बस ये ध्यान रखना H+ और pH ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, POH और OH- ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ध्यान रखना एक दूसरे से H+ के रेस्पेक्ट में pH और OH- के रेस्पेक्ट में POH। समझ में आया बेटा, ये जो रिजल्ट्स है अपन स्केल बनाएंगे बेटा अपन, उसमें सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। अब स्केल बनाते हैं आगे बेटा। चलो, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट वाला एक बार फिर से रिपीट करो। बेटा कई बार हम बता चुके हैं ये बात, इसलिए कहते हैं बेटा अच्छे समझा करो। कैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेट वाला केस क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बात की, दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ध्यान है ना, सॉल्यूशन में मैंने रिपीट किया, इसमें मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें रिपीट किया था बेटा। ये कैसे करना, क्या करना, समझना है इस बात को अच्छे से। देखो कैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो चीज होती है। कोई भी सॉल्यूशन बनता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट जो डिसोल्व होता है, घुलता है और लेस अमाउंट में होता है जनरली, क्लियर? सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को डिसोल्व करता है यानी घोलता है और हायर अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर एंड वाटर का मिक्सर, क्लियर? शुगर वाटर में डिसोल्व होती है, लेस अमाउंट में होती है वाटर के कंपैरिजन में, तो शुगर सॉल्यूट हो गई, और वाटर शुगर को डिसोल्व करता है तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया बेटा, क्लियर? ये तो हुई बात सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। अब क्या होगा, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, क्या कहा, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या बोला जाता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, क्लियर? अगर सॉल्यूशन में या मिक्सर में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है तो बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। आ गया समझ में? क्या कहा, सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर? फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर में अगर अपन क्या करें, 1 लीटर वाटर में अगर अपन ने 1 kg शुगर मिला दी तो शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है? और अगर 1 kg के कंपैरिजन में अगर शुगर 10 ग्राम मिलाई है या 1 चम्मच मिलाई है बेटा, 1 स्पून, सिंगल स्पून, तो क्या होगा, अब सॉल्यूट बहुत कम है तो वो क्या है, डाइल्यूट वाली कंडीशन है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? मैंने क्या कहा, 1 kg अगर 1 लीटर वाटर में 1 kg बहुत ज्यादा शुगर मिला दी, शुगर बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, शुगर बहुत कम है इसके कंपैरिजन में तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब समझ में आ गया, यस और नो? तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि यही हमें ध्यान नहीं होगा तो दिक्कत आएगी कैसे करना क्या। अब आ गया सर, बहुत अच्छे बेटा, चलो ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में। चलो अब बात करते हैं बच्चों, अब अपने पॉइंट पर आते हैं, क्या जो हमने स्टार्ट किया था पीएच स्केल, अपनी हेडिंग क्या है, पीएच स्केल, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 1 बाय 1 कैसे हमें डिस्कस करना है, क्या करना है, समझना कैसे करेंगे बेटा, अच्छे समझना। पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में ध्यान रखना बेटा। एक तो क्या, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या कहा, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बच्चा कहेगा सर ये क्या लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत इसलिए है, कुछ नहीं बोले तो हम जो स्टडी करेंगे रूम टेम्परेचर पर करेंगे बेटा। समझ में आ गया, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चा कहेगा सर झूठ क्यों बोल रहे हो, अब तो 45 के समथिंग, 40 के समथिंग है। नो डाउट बेटा, अपनी जो क्लासरूम चल रही है ऑनलाइन उसमें 60 है, लेकिन इसका मतलब नहीं है ये बार बार जो चेंज होता है उसको अपन उसी के अकॉर्डिंग ले। ये जो एवरेज होता है बेटा, कभी हमें पता है जैसे अपन इंडिया का ले लो, कभी हमें पता है टेम्परेचर क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 के समथिंग होता है, कभी 50 बीट मार देता है बेटा, ठीक है? शुक्र मानो सेंचुरी नहीं मारता ये। तो क्या होता है, यानी चाहे विंटर टाइम हो चाहे समर टाइम हो, सभी का एवरेज टाइम लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ में आ गया, तो उसी की स्टडी करेंगे। फिलहाल अपने रूम का टेम्परेचर कितना है ये नहीं लेंगे, नॉर्मली एवरेज कितना मानते हैं 25 मानकर अप्लाई करते हैं बेटा, क्लियर? चलो बेटा, तो क्या कहेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पीएच रेंज, क्या कहा, पीएच रेंज, मैंने क्या लिखा, पीएच रेंज इज इक्वल टू 0 to 14, मैंने क्या कहा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच प्रास होती है, वो क्या होती है, 0 से 14 तक होती है बेटा, 0 to 14 होती है, क्लियर? पहली बात, तो रेंज का मतलब क्या होता है,
जैसे मैंने क्या कहा, हम मार्केट जाते हैं तो अपन कई बार क्या कहते हैं बेटा दुकानदार को, शॉपकीपर को, क्या कि 10 से 20 के बीच में, यानी 10 से 20 के बीच में कोई आइटम दिखाओ, कोई सामान दिखाओ। इसका मतलब क्या, हम डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते क्या कि 15 रुपए की कोई चीज दिखाओ, अपन क्या कहेंगे 10 से 20 के बीच में, ठीक है, या 100-200 वाली को दिखाओ। इसका मतलब क्या, हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बता दी है क्या कि 10 और 20, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20, इनके बीच की मैं वैल्यू अफोर्ड कर सकता हूं कोई ऐसा कोई सामान। समझ में आ गया, क्लियर। तो रेंज का मतलब ही क्या होता है, यहां से लेकर वहां तक, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का जो बीच का जो एरिया होता है बेटा वो होता है पीएच रेंज। समझ में आ गया। तो पीएच रेंज बेटा देखो क्या करेंगे, मिनिमम कितनी होगी 0 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 14 होगी। इसका मतलब क्या, माइनस में नहीं होगी, और 14 मैक्सिमम क्या बोला 14, तो 15-16 वाला डाटा भी नहीं आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब मैं देखो क्या बना रहा हूँ, स्केल बना रहा हूँ। उस स्केल से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको अच्छे से समझते जाना है कहां पर मैं क्या लिख रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं। बेटा स्केल है तो स्केल ही बनाएंगे बेटा, कैसे अच्छे से समझना आपको। बच्चा कहेगा सर ये हम कैसे बनाएंगे, ये तो सर रजिस्टर के बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बेटा रजिस्टर के बाहर चला जाएगा, लेकिन आपको अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही बनाना है, अगर कभी बनाओ तो। चलो बेटा समझते जाना अच्छे से, देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये बच्चों देखो कई सारे, मैं डॉट के फॉर्म में कई सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, अपने आप में एक मीनिंग है बेटा। देखते हैं बच्चों, 3 4 7 2 3 4 5 6 7। ओके, मैंने किया क्या बेटा, देखो जैसे यानी जो बीच की जो लाइन है बच्चों, मीडियन एक्सिस है, मध्य अक्ष है, इसके क्या 7 पॉइंट इसके इस तरफ लिखे हैं, 7 पॉइंट मैंने इस तरफ लिखे हैं बेटा, क्लियर। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीएच। बच्चों देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर पीएच लिख रहा हूँ। पीएच की जो रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक होती है। कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक होती है। तो क्या लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे ये तो आता है ना, ये अभी तक अंधेरे में जी रहे हो, ये तो आता है ना 0 to 14 बेटा, कैसे होता है बच्चों। देखो अब ये मेरे पास पीएच आई है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीओच। बच्चा कहेगा सर ये सब क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। जब भी पीएच का कोई कॉन्सेप्ट पूछिए, आपके दिमाग में ये स्केल आना चाहिए बेटा, फुट्टा आना चाहिए। सर ने कहा था ऐसे वैसे, इसके बेसिस पे कई सारे रिजल्ट्स अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे करना है बच्चों, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ एक दूसरे की इनवर्स होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। क्या, मोर एसिडिक लेस बेसिक, मोर बेसिक लेस एसिडिक, वैसे ही पीएच और पीओच ये भी दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। क्या, अगर पीएच इंक्रीज होती जाएगी तो पीओच डिक्रीज होती जाती है, अगर पीओच इंक्रीज होती जाती है तो पीएच डिक्रीज होती जाती है, ध्यान रखना। कैसे, इसका मतलब ऊपर वाली जो एक्सिस है, मैंने इस पे पीएच को क्या लिखा 0 से 14 तक लिखा है, वैसे ही पीओच को क्या लिखूंगा, क्या कहा मैंने, सुनना अच्छे से, लेफ्ट टू राइट। मैंने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट मैंने पीएच को क्या लिखा है 0 से 14 तक लिखा है बेटा। तो लेफ्ट टू राइट में क्या करूंगा, पीएच को 14 to 0 लिखूंगा। मैंने क्या कहा, अगर पीएच को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो पीएच को क्या लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर। बस अब आपकी मैथमेटिक्स या काउंटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है बेटा पता चल जाएगा। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अरे ये तो आता है ना उल्टा अपोजिट, कैसे हमें काउंटिंग करनी है बेटा, समझ में आ गया। यानी एक एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली एक्सिस पे मैंने पीएच लिखा है, नीचे वाली एक्सिस पे मैंने पीओच लिखा बेटा। मेरा पर्पज ये था, लेफ्ट टू राइट है, पीएच 0 से 14 तो पीओच 14 to 0, दोनों को एक साथ इसलिए नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब इसका मतलब ऊपर वाली एक्सिस पर मेरे पास पीएच है, तो पीएच की हेल्प से मेरे पास डायरेक्टली H+ की कंसंट्रेशन आ सकती है या नहीं आ सकती बेटा, यस और नो। क्योंकि मैंने क्या कहा, हम H+ की कंसंट्रेशन से पीएच या पीएच की कंसंट्रेशन से, पीएच की वैल्यू से H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, अगर पीएच की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास ये है, जैसे पीएच की वैल्यू क्या है 0, तो H+ की कंसंट्रेशन में क्या लिखूंगा, जैसे चलो 0 तो आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो मान लेते हैं, पर यहां बात कर सकते हैं कैसे, अगर पीएच की वैल्यू 2 है तो यहां पर H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 to power -2। अरे P4 पावर याद है ना,
P वाली वैल्यू क्या होगी, पावर में होगी माइनस के साथ, याद है ना, 10 टू पावर माइनस पावर में लगा दो P फॉर पावर, क्लियर, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, अगर यहाँ पर pH कितनी है 5 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 10 टू पावर माइनस 5, यस और नो। यहाँ पर बच्चों pH कितनी है 10, तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 10, यस और नो। अरे ध्यान है ना, क्लियर। तो बस सभी वैल्यूज की जगह क्या लिखते जाओ, जो जो हमारे पास pH की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं H प्लस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। कैसे, यहाँ पर क्या लिखूंगा 10 टू पावर 0, ये 10 टू पावर माइनस 1, ये 10 टू पावर माइनस 3, ये 10 टू पावर माइनस 4, ये 10 टू पावर माइनस 6, ये 10 टू पावर माइनस 7। अच्छे से समझते जाना, बाद में बेटा ढूंढते रह जाओगे सर ने ये कैसे लिखा था, ये कैसे हुआ, बेटा अच्छे समझते जाना, साथ साथ जैसे करवा रहा हूं कैसे करना है। इसका मतलब क्या, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 12, 10 टू पावर माइनस 13, ये 10 टू पावर माइनस 14। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसके अकॉर्डिंग P वाला पावर में लगाना है, कैसे लगाया समझ में आए ना, यस और नो। ये तो अपने फॉर्मूला डिराइव किया ही था कि अगर pH आ गई उससे H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे आ सकती है, या H प्लस की कंसंट्रेशन है तो pH कैसे आ सकता है, क्लियर। वैसे ही अगर हमारे पास क्या आ गया, इस एक्सिस पे हमारे पास pOH की वैल्यू है तो उससे हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ सकती नहीं आ सकती बेटा, आ सकती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इस एक्सिस पर यहां पर मैं क्या लिखूं, OH माइनस कंसंट्रेशन लिखूं। OH माइनस कंसंट्रेशन क्या, P वाला पावर में, P वाला पावर में। तो इस पॉइंट पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर अगर pOH कितना है 14, तो OH माइनस कितना होगा 10 टू पावर माइनस 14, P वाला पावर में 10 की पावर माइनस पावर में, याद है ना बेटा, क्लियर, ठीक है। यहां देखो इस पॉइंट पर pOH कितना है 10, तो OH माइनस कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 10, यस और नो। इस पॉइंट पर बच्चों देखो pOH कितना है 2, तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी 10 टू पावर माइनस 2, यस और नो, क्लियर। अरे यहां तक बात ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये 13 है तो 10 टू पावर माइनस 13, ये 12 है तो 10 टू पावर माइनस 12, तो 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 1 और 10 टू पावर 0। समझ में आ गया। बच्चे के दिमाग में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो कि सर आपने बाकी की पावर को तो क्या लिखा है माइनस में लिखा है, लेकिन जीरो वाला क्यों नहीं लिखा। फिर ध्यान रखना बेटा, ये लॉलीपॉप सा डाउट कई बच्चे पूछते भी हैं, ध्यान रखना जीरो जीरो होता है, ना प्लस होता है ना ही माइनस होता है। मैंने क्या कहा, जीरो जीरो ही होता है। ये प्लस और माइनस के बीच की वैल्यू होती है बेटा, बीच की बाउंड्री लाइन होती है, क्लियर। जीरो से ऊपर वाली वैल्यू सभी प्लस है, जीरो से कम नीचे वाली सभी माइनस। समझ में आ गया। तभी तो बोलते हैं कोई वैल्यू पॉजिटिव है इसको ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा भी बोल सकते हैं। कोई नेगेटिव है तो लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। जीरो न पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है, क्लियर, काम खत्म। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कई सारे रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं बच्चों। अब इसी स्केल पर अपन क्या करेंगे, और बच्चों ये जो मैंने बोला था ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, क्या कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pOH। ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। और वैसे ही H प्लस की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। इनवर्स का मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट होना, एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा, क्लियर। ये मैंने कैसे बताया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, यस और नो, कोई दिक्कत। चलो चलिए, चलो बेटा आप समझते जाना। बच्चों देखो क्या होता है, कैसे होता है। ये जो देखो pH जीरो से, मैंने क्या कहा, pH जीरो से लेकर यहां तक जो होता है इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। कहां से लेकर कहां तक है, 0 से 7 तक। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, मैंने pH और pOH दोनों जरूर लिखे हैं, लेकिन आपको ध्यान किसके रेस्पेक्ट में रखना है, ओनली pH के रेस्पेक्ट में ही ध्यान रखना है। बच्चा कहेगा सर pOH से क्यों, दोनों से अगर रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या, आपको एक ही रिजल्ट दिमाग में रखना pH के रेस्पेक्ट में। pH इतनी है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, pH इतनी है तो सॉल्यूशन कैसा होगा। क्यों, pH से pOH वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा अगर बाय द वे पूछे तो, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, ओनली pH वाला ही, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। दोनों से याद रखोगे तो कंफ्यूज हो ही जाओगे बेटा, क्लियर। ठीक है, और ध्यान रखना यहां से लेकर यहां तक का जो सॉल्यूशन है बेटा, ये होता है बेसिक सॉल्यूशन। क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, यानी क्षारीय विलयन। ये क्या है, अम्लीय विलयन, ये क्या है, क्षारीय विलयन, क्लियर। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन। ठीक है बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी उदासीन विलयन, क्लियर। ठीक है बेटा, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, देखो इस एक्सिस पे मैं बात करूं
तो ऐसे बात करें तो क्या लिखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने क्या लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, ठीक है। और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट क्या लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी, इंक्रीज होगी बच्चों। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों ये जो पीएच स्केल हमने लिखा है उससे हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आते हैं, कैसे आते हैं, समझना इस बात को। देखो देखते ही दिमाग में पीएच की बात आ जाए, ये स्केल दिमाग में आना ही चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या कहा, पीएच वाला याद नहीं रखना बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे। पीएच के रेस्पेक्ट में रिजल्ट याद रखना। कैसे, इसका मतलब देखो इसमें 1 बाय 1 रिजल्ट हमारे पास कैसे काम आएंगे। सबसे पहली बात बेसिकली यहाँ देखो pH 7 है बच्चों, तो pH 7 है तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर। और 7 से कम वाली कंडीशन पर, 7 से कम वाली कंडीशन कौन सी है, चाहे pH 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0, ये सभी कंडीशन कौन सी है, एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। क्लियर। pH अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा देख सकते हो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर pH 7 से ज्यादा है, 7 से 14 के बीच में कोई सी भी वैल्यू है सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर। और pH अगर 7 है तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है बेटा। इसका मतलब तीन चीजें मैं बता सकता हूं, क्या, अगर pH 7 से कम है सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक, काम खत्म। अगर pH 7 से ज्यादा है सॉल्यूशन कैसा, बेसिक। क्लियर। अगर pH क्या है, 7 है, एग्जैक्ट 7 है, सॉल्यूशन कैसा, न्यूट्रल, काम खत्म। समझ में आ गया पहली बात, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे H+ और OH- की कंसंट्रेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो ध्यान रखना H+ डोनेट करना किसका करेक्टर है, एसिड का। OH- डोनेट करना किसका करेक्टर है, बेस का। ध्यान रखना बेटा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट डिटेल से हमने पढ़ा है, याद है ना, ध्यान रखना। H+ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। OH- किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा बेटा। समझ में आ गया, कैसे बच्चों समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट लेके आप डिस्कस कर सकते हो बेटा। कैसे, जैसे मान लो सेकंड पॉइंट ले लूं मैं, यहां से भी सेकंड पॉइंट, यहां से भी सेकंड पॉइंट है। इस सेकंड पॉइंट पर H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻1। तो देखो इधर से सेकंड पॉइंट पर OH- कितना है, 10⁻13। ये 10⁻1 है, ये 10⁻13 है। तो ये बताओ ज्यादा कौन सा है, माइनस में ज्यादा, एक्चुअल में कम, माइनस में कम, एक्चुअल में ज्यादा। ध्यान है ना, ये 10⁻1 है, ये 10⁻1, ये 10⁻13। तो ज्यादा कौन है, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा, देख सकते हो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है बेटा। यस और नो, कोई सा भी पॉइंट, इक्वल पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। अब बच्चा कहेगा सर इधर से फिफ्थ वाला पॉइंट लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ वाला ले लो, 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट डिस्कस करो। तो इधर से भी फिफ्थ वाला लो बेटा, 1 2 3 4 5 ये लो बेटा, फिफ्थ वाला आ गया। इस फिफ्थ पॉइंट पर H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁴। OH कितना है, 10⁻⁻10। ज्यादा कौन है, H+ वाला ज्यादा है। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH- के कंपैरिजन में। देख सकते हो सॉल्यूशन कैसा है, वही एसिडिक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। ये जो बीच वाला, बच्चा कहेगा सर बीच वाला पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला पॉइंट ले लो। H+ कितना है, 10⁻⁷, OH- कितना है, 10⁻7। दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है। बच्चा कहेगा सर इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर H+ कितना है, 10⁻⁸ और OH कितना है, 10⁻�6। मैंने क्या कहा, माइनस में कम, एक्चुअल में ज्यादा। ओके, इसका मतलब ये 10⁻�6 है, ये 10⁻8 है। OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा है या नहीं है बच्चों। OH- कंसंट्रेशन ज्यादा है, देख सकते हो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है बच्चों। यस और नो, क्लियर, ठीक है। बच्चा कहेगा सर और कोई पॉइंट डिस्कस करो, कोई सा भी कर लो, ये लो, इधर से सेकंड लास्ट ले लो बेटा। H+ कितना है, 10⁻13। OH- कितना है, 10⁻1। OH- ज्यादा है या नहीं है, माइनस में ज्यादा, माइनस में कम, एक्चुअल में ज्यादा। देखो 10⁻13, 10⁻1 ये वाली वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है H+ के कंपैरिजन में। सॉल्यूशन देख सकते हो कैसा है, बेसिक है बेटा। ओके, इसका मतलब ये तो खाली समझाने का तरीका था, बच्चा ये न बोले सर कैसे हुआ। अब तीनों का कंक्लूजन क्या मैं बोल सकता हूं, अगर H+ और OH- कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, सुनना अच्छे से बेटा, क्या, अगर H+ और OH- कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, काम खत्म।
किसी भी पॉइंट पर H प्लस की कंसंट्रेशन अगर OH माइनस से ज्यादा है, कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, काम खत्म। क्लियर? ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस से ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। समझ में आ गया, क्षारीय विलयन होगा बेटा, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। ये जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूं बच्चों आगे मैं बोर्ड पे लिखूंगा, टेंशन मत लो बेटा, लेकिन सिर्फ बोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि सामने स्केल है, बोर्ड पे जगह कम है, ये मिटाना पड़ेगा। ओके, पहले मैं रिजल्ट आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, फिर एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट इनको बोर्ड पे लिखेंगे। डायरेक्टली लिखता तो आप रटते, लेकिन स्केल के अकॉर्डिंग अच्छे समझ के करना कि सर जो बोल रहे हैं वो वास्तव में सही है, हमने अभी समझा था। ओके चलो तीसरा रिजल्ट क्या होगा बेटा, देखो समझ के जाना। अगर क्या होगा बेटा समझना, अगर मैं देखो ये जो सेंटर पॉइंट है बेटा, मीडियन पॉइंट है बेटा pH 7 वाला, इससे मैं लेफ्ट साइड में जाऊं, यानी pH मैं क्या करूं 7 से 0 की तरफ मैं जाऊं, क्या कर रहा हूं 7 से 0 की तरफ जा रहा हूं, 7 से 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर? तो ये बताओ pH अगर क्या कर रहा हूं मैं, pH अगर इंक्रीज होगी, देखो pH इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है बेटा 7 से 0, pH डिक्रीज हो रही है, तो देखो इस सेंटर पॉइंट से H प्लस की कंसंट्रेशन को कंपेयर करो, कैसे, 10 to power -7, 10 to power -6, -5, -4, -3, -2, -1, इसका मतलब 10 की पावर माइनस में कम हो रही है, यानी एक्चुअल में बढ़ रही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, राइट टू लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो pH डिक्रीज होगी, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, यस और नो। और हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। एक बात तो मैंने कहा था, पी मतलब पीछे, ध्यान है ना, अगर pH देखो 7 से 0 की तरफ जाने पर pH अगर कम होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यस और नो। अरे बढ़ेगी बेटा, pH डिक्रीज तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज, मैंने कहा था P हमेशा पीछे, याद है ना, pH डिक्रीज हो रही है तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और मैंने क्या कहा था, H प्लस क्या करता है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी यानी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने क्या कहा है, अगर मैं 7 से इस तरफ जाऊंगा तो हमें पता है H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी, यस और नो। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है, इधर आओ। अगर मैं pH को क्या कर रहा हूं, मैं 7 से 14 तक जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं 7 से 14 तक मैं जा रहा हूं बच्चों, तो देख सकते हो अगर pH क्या हो रही है, 7 से 14 तक जाऊं तो pH इंक्रीज होगी, कैसे, 7 8 9 10 11 12 13 14, यस और नो। pH इंक्रीज होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज होनी चाहिए, P हमेशा पीछे अपोजिट हो जाएगा, याद है ना, कैसे, देखो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7 है, उससे कितनी हो रही है, -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। क्लियर? इसका मतलब माइनस में पावर बढ़ना, एक्चुअल में क्या होना, कम होना, डिक्रीज होना, यस और नो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं सेंटर से राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो pH तो इंक्रीज होगी, लेकिन H प्लस की कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज होगी, यस और नो। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यस और नो। क्लियर? इसका मतलब दो कॉन्सेप्ट मुझे दिमाग में और सेट करने हो तो क्या करूंगा, अगर pH डिक्रीज होगी, समझना अच्छे से, कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं, अगर pH डिक्रीज होगी या H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैंने क्या कहा, pH का डिक्रीज होना या H प्लस की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, काम खत्म। एक अपन क्या कह सकते हैं, अगर pH क्या इंक्रीज हो, क्या कहा, pH अगर इंक्रीज हो या फिर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर? यहां तक को डाउट बेटा? चलो एक रिजल्ट और ध्यान रखना बच्चों, फिर उसके बाद अपन पॉइंट टू पॉइंट इसे लिख सकते हैं, कैसे समझना, कोई भी पॉइंट आप ले लो, मैंने क्या कहा, अपनी मर्जी से जैसे कोई भी पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। बच्चा कहेगा सर चलो सेकंड पॉइंट ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट अगर मैं लूं तो देखो सेकंड पॉइंट पर pH कितना है 1 और pH कितना है 13। मैंने क्या कहा, सेकंड पॉइंट पर pH कितना है बेटा 1, pH कितना है 13, तो दोनों को अगर सम कर दूं, योग कर दूं, तो देखो 1 + 13 कितना हो गया 14। अरे 1 + 13 कितने होंगे 14 होंगे। कैसे आया बताने की जरूरत है क्या, अरे सोल्व करके बताना है क्या, नहीं बेटा इतना तो आता होगा। क्या कहेंगे, pH अगर 1 है, pH 13 है, इस सेकंड पॉइंट पर दोनों का सम कर दूं कितना आएगा 14। क्लियर? ठीक है, कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हो। बच्चा कहेगा सेंटर पॉइंट ले लो सर, तो देखो सेंटर पॉइंट पर pH कितना है 7, pH भी कितना 7, 7 + 7 कितना आ गया 14। क्लियर? ठीक है, बच्चा कहेगा सर सेंटर के थर्ड पॉइंट, सेंटर से थर्ड पॉइंट लो, कैसे 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो, यहाँ भी 1 2 3, ये थर्ड पॉइंट आ गया।
सेंटर से आगे थर्ड पॉइंट पर ये बताओ पीएच कितना है 10, पीओच कितना है 4, 10 + 4 सम कितना आ गया 14, 14 आ गया बेटा, यस और नो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, किसी भी पॉइंट पर, क्या कहा, किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्या करोगे पीएच प्लस पीओच यानी पीएच और पीओच दोनों का सम करोगे तो टोटल कितना आएगा 14 आएगा, 14 आएगा बेटा, काम खत्म। आ गया समझ में? चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं। अब किसी भी पॉइंट पर क्या करोगे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो सेकंड पॉइंट पर H प्लस कितना है 10⁻⁻1, क्लियर। OH माइनस कितना है 10⁻13, मैंने क्या कहा H प्लस 10⁻1, OH कितना है 10⁻13, दोनों को मल्टीप्लाई करो, H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस कंसंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, तो सम कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10⁻14, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, बेस अगर कॉमन होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अपन क्या लिखते हैं 10⁻x मल्टीप्लाई बाय 10⁻y, तो 10⁻x + y, यस और नो। जैसा साइन होता है उसी के साथ ऐड कर दो। तो क्या कहा सेकंड पॉइंट पर H प्लस अगर 10⁻1 है, OH कितना है 10⁻13, -1 -13 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऐड हो जाएगी 10⁻14, यस और नो। सेंटर पॉइंट ले लो, H प्लस कितना है 10⁻7, OH माइनस कितना है 10⁻7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या होगा पावर ऐड कर दो 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 इक्वल टू 10⁻14, यस और नो। सेम आ रहा 10⁻14। और भी कोई पॉइंट ले लो, बच्चा कहेगा सर इधर से थर्ड वाला 1 2 3 ये लो बेटा, इधर से 1 2 3 ये लो। H प्लस कितना है 10⁻12, H प्लस कितना है 10⁻12, OH माइनस कितना है 10⁻2, तो 10⁻12 -2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता कितना आएगा 10⁻14, यस और नो। इसका मतलब मैं रिजल्ट दिमाग में क्या सेट रख सकता हूं, अगर H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का गुणनफल कितना आएगा 10⁻14, समझ में आ गया, क्लियर। या फिर मैं पीएच या पीओएच को दोनों को अगर सम कर दूं इनका तो क्या आएगा 14 आएगा बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। ये मैंने कई सारे रिजल्ट बताए इस स्केल के बेसिस पे। कोई भी दिक्कत है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है, फटाफट फटाफट बता सकता है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो। कोई भी दिक्कत बेटा पूछ सकते हो। और ये जो मैंने बोले बेटा ये रिजल्ट 1 बाय 1 अपन लिखेंगे, लेकिन स्केल मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम अपने पास। चलो किसी बच्चे के कोई भी दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत, कुमकुम, प्रेम, रोहित, ऋतुराज, चलो बाकी के। अरे कुछ अंधे बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। प्रेक्षा ठीक है बेटा, शाहरुख कोई दिक्कत बेटा, हर्ष अरे क्या हाल है हर्ष, कोई जवाब नहीं आ रहा तेरा। चलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत, चलो बेटा ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अरे अब तो ये मिटा दूं क्या, तो ये अपना स्केल था बेटा, फुटा थी जो नॉर्मली हमें स्केल अपन बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है। ओके चलो देखो बेटा, अब इस स्केल के बेसिस पे कई सारे पॉइंट्स में लिखूंगा, हर पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया सामने स्केल होने के बाद बेटा, ताकि आपको रटना नहीं पड़े सर ने ये कैसे लिखाया वो कैसे लिखाया बच्चों, ठीक है। चलो बेटा चलो चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ओके अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूं पॉइंट टू पॉइंट, अपन क्या लिख सकते हैं, इफ पीएच लेस देन 7, क्या लिखेंगे पीएच लेस देन 7 सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, यस और नो। अरे सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एक एक रिजल्ट हमें आना चाहिए, डिस्कस किया है। दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, इफ पीएच ग्रेटर देन 7 तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। और क्या लिख सकते हैं, इफ पीएच इक्वल टू 7 तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा बेटा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक अपन क्या लिख सकते हैं, इफ H प्लस कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मैंने क्या कहा H प्लस कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन OH माइनस कंसेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा
एसिडिक सॉल्यूशन, यस और नो। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, इफ, यहाँ पर इफ जरूर लगा लेना, अगर ऐसा हो तो। एक मैं क्या कह सकता हूं, इफ OH माइनस कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन H प्लस कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, यस और नो। एक अपन क्या कह सकते हैं, इफ H प्लस कंसेंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा बेटा। एक एक रिजल्ट अपन ने लिखे हैं, ध्यान है ना, क्लियर। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या H प्लस, क्या कहा, H प्लस कंसेंट्रेशन एंड Ka, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट, क्या कहा, रिप्रेजेंट टू एसिडिक नेचर, क्या कहा, रिप्रेजेंट टू एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। ठीक है, एक और ध्यान रखना, OH माइनस कंसेंट्रेशन एंड Kb, OH माइनस कंसेंट्रेशन एंड Kb, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट टू बेसिक नेचर, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। यानी H प्लस और K के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या, एसिडिक यानी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए इन दोनों का यूज करेंगे, क्लियर। अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो OH माइनस आयन और Kb का यूज करेंगे। बच्चा कहेगा सर ये सब कि H प्लस और OH माइनस तो हमें पता है, यहाँ पर दो नाम आ रहे Ka और Kb, ये क्या है, तो समझना बच्चों, यहाँ पर Ka एंड Kb, Ka एंड Kb क्या है बच्चों, आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्या कहा, आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान रखना, के मतलब क्या, कांस्टेंट, क्या कहा, के मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अगर एसिड है तो कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, Ka, अगर बेस है तो क्या बोलेंगे, Kb बोलेंगे बच्चों, ध्यान रखना, क्लियर। Ka और Kb कैसे करना, आ गया समझ में, क्लियर। ठीक है, ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर वीक क्यों लिखा है, तो ध्यान रखना और पूरे चैप्टर में काम आएगा। अगर मैंने कहा भी था लास्ट लेक्चर में, क्या अगर तुम्हें क्लियर नहीं बोले कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो ध्यान रखना वीक मान के ही अप्लाई करना है, और जो हमें कांस्टेंट देगा वो ध्यान रखना वीक के लिए ही होगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो रिजल्ट आएगा वो वीक के लिए ही होगा। स्ट्रॉन्ग तो सिर्फ उसमें ऊपर से ऐड करके देखता है कि ऊपर से कुछ ऐड करूं तो कितना चेंज आता है, समझ में आ गया। पूरे चैप्टर में जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वीक के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो कांस्टेंट भी क्या, वीक का ही लेना है, क्लियर। कई वजह से बच्चा कहेगा सर आपने कहा था ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड है बेस है, क्लियर, सब पता होना चाहिए। तो सर कई बार अगर डाउट हो तो कैसे करूं, तो जिसका तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है देखते ही आंख बंद करके कर देना ये वीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब जो एसिड हो चाहे बेस हो, आपको अगर उसका कांस्टेंट दे रखा है K या Kb, देख के समझ जाना वो क्या है बच्चों, वीक है, आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा, और एक चीज और ध्यान रखना, अपन क्या कह सकते हैं, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या इंक्रीज हो, मैंने क्या कहा, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो तो pH क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैंने एक एक बात बताई है बच्चों, याद है ना, एक एक चीज अपने डिस्कस किया कैसे करना है, क्या करना, क्या कहा, H प्लस अगर इंक्रीज हो तो pH क्या होगी, डिक्रीज होगी। pH अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, एसिडिक नेचर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बच्चों। कैसे बढ़ेगी, अभी बताया था, लेफ्ट टू यानी राइट टू लेफ्ट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्यों, pH डिक्रीज होती है और H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, याद है ना, क्लियर। तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो एसिड का कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, Ka इंक्रीज होगा, Ka इंक्रीज होगा तो Pk क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, ये है बच्चों Ka का एंटीलॉग। मैंने क्या कहा था, जिसके साथ P आ जाए समझ जाना उसका एंटीलॉग लिया है, क्या कहा, जिसके साथ P आ जाए समझ जाना उसका क्या लिया है, एंटीलॉग लिया है बेटा, क्लियर। वैसे ही अपन क्या कह सकते हैं कि OH माइनस कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो, अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो तो POH क्या होगी, डिक्रीज होगी। POH अगर डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है, POH का डिक्रीज होना, OH माइनस की कंसेंट्रेशन का इंक्रीज होना क्या करेगा, बेसिक नेचर को बढ़ाएगा, बेसिक नेचर को बढ़ाएगा तो बेस का कांस्टेंट इंक्रीज होगा और P हमेशा पीछे, Kb अगर बढ़ेगा तो Pkb क्या होगा, घटेगा, कम होगा। बच्चों समझ में आ गया, यस और नो, ब्लॉक कर रहा हूं, ये एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए, क्लियर, यहां तक बात ठीक है बच्चों। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा, क्या फॉर एसिड्स, क्या कहा, फॉर एसिड्स, यानी एसिड्स के लिए अगर अपन बात करें तो देखो बेटा क्या कह सकते हैं, कोई भी एसिड है, मैंने क्या कहा,
कोई भी एसिड है, जैसे मान लो एसिड है HA, बच्चा कहेगा सर ये कैसा एसिड है, कोई सा भी आप ले सकते हो, एसिड कोई सा भी हो, ये खाली सिंबल होता है, क्योंकि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होगा, A फॉर एसिड। क्लियर, ठीक है। किसी भी एसिड के अगर अपन इसके टुकड़े टुकड़े कर दे तो ये क्या होगा, H+ और A- बनाएगा, यस और नो बनाएगा बच्चों। अरे जैसे HCN है तो ब्रेक हो तो H+ CN- बनाता है, तो A फॉर एसिड कोई सा भी हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं मैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो हमें पता है, अरे अल्फा इंक्रीज होता है या नहीं होता, यस और नो, क्योंकि आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बीच के बॉन्ड उतने जल्दी ब्रेक होंगे, यानी ब्रेक होने की टेंडेंसी, रेट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ज्यादा ब्रेक होगा तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, यस और नो, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगी, डिक्रीज होगी, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बात समझ में आई बेटा। या फिर मैं बात करूं बेटा फॉर बेस, अगर बेस के लिए अपन बात करें तो कोई भी बेस अपन ले सकते हैं, जैसे मैंने बेस लिया है BOH, बच्चा कहेगा सर ये कौन सा बेस लॉन्च हो गया, B फॉर बेस है, कोई भी साथ में पॉजिटिव ग्रुप होगा, कैसे, बेस है तो OH- होगा ही होगा, कैसे, जैसे अपन बोलते हैं ना LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, Li+OH-, तो क्या होगा, पॉजिटिव में ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, B फॉर बेस और उसमें OH- होगा। क्लियर, ठीक है। इसके अगर टुकड़े टुकड़े करें तो क्या बनेगा, B+OH-। क्लियर, ठीक है बेटा। इसके लिए भी मैं क्या करूं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाए तो सीधी सी बात है ये भी ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा ब्रेक होगा तो आयनाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा तो जितना ज्यादा अल्फा इंक्रीज होगा इनका फॉर्मेशन ज्यादा, इनका फॉर्मेशन ज्यादा, तो हमें पता है OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, यस और नो। OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमें पता है POH क्या होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो। ये दो रिजल्ट मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको रटना नहीं पड़े। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि टेम्परेचर और पीएच को कंपेयर करूं, देखो ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, इनवर्स है या नहीं है बेटा। अगर टेम्परेचर और पीएच को कंपेयर करूं तो ये भी क्या है, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, दोनों ही क्या, इनवर्स। कहने का मतलब क्या है, किसी एसिड या बेस के लिए बात करें तो पीएच एंड पीओएच क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एसिड बोलेंगे तो पीएच से कंपेयर करेंगे, बेस बोलेगा तो पीओएच से कंपेयर करेंगे। क्लियर, और दोनों ही कंडीशन टेम्परेचर की क्या होगी, इनवर्स होगी बेटा। यहां तक समझ में आया, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट बेटा, कोई भी डाउट, अरे कोई भी डाउट, यहां तक कोई डाउट बेटा, कोई भी डाउट यहां तक, चलो बेटा, कोई भी डाउट यहां तक, ठीक है, नो सर, क्लियर है सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे रिजल्ट्स हमने लिखे बेटा अपने स्केल के बेसिस पे ही लिखे हैं, आपको आइडिया है इस चीज का, क्योंकि हमने कहा था स्केल अगर समझ लेंगे तो ये रिजल्ट्स कैसे है, ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, एक एक चीज हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्लियर, चलो अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो ये जो लास्ट में रिजल्ट हमने लिखा है इसके बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज तो पीएच डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो पीओएच भी डिक्रीज, इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो, चलो बेटा, तो क्या कह सकते हैं, इसका मतलब पीएच एंड पीओएच, क्या कहेंगे, पीएच एंड पीओएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने क्या कहा था, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, यानी अपोजिट कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें बच्चों, देखो क्या, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या कहा, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब अच्छे समझना बेटा, इस पे अपन क्या क्या रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पर अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना,
दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या पीएच रेंज क्या होती है 0 to 14, यस और नो। अरे पीएच रेंज कितनी होती है 0 to 14 होती है, क्लियर। और न्यूट्रल पीएच जो हमने लिखी है, क्या कहा, न्यूट्रल पीएच वो कितनी होती है 7 होती है। अरे मैक्सिमम की हाफ कर देना, दिमाग में सेट रखना हो तो, क्लियर, ध्यान रखना। ये मेरे पास रिजल्ट किसके लिए आए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आए हैं। क्या कहा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पीएच की रेंज होती है वो 0 to 14 होती है, क्लियर। और न्यूट्रल पीएच कितनी होगी 7 होती है बेटा, क्लियर। अब आपको ध्यान है स्केल में हमने देखा था क्या, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन या OH- की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10⁻⁻14 के इक्वल आता है, यस और नो। अरे आया था नहीं आया था, एक एक पॉइंट पर अपने डिस्कस किया था, क्लियर। या फिर किसी भी पॉइंट पर मैं pH प्लस pOH इन दोनों का सम कर दूं तो ये कितना आता है 14 आता है, यस और नो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, हमें ध्यान रखना है कैसे करना है, ये कैसे रिजल्ट आया, स्केल में एक एक चीज मैंने प्रूफ की थी, याद है ना, क्लियर। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर H+ या OH- की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 10⁻14, क्लियर। और pH और pOH को सम करे तो ये कितना आता है 14 के इक्वल आता है, ध्यान रखना। P4 पावर में, यानी जो मल्टीप्लाई में था उसको अगर क्या करोगे बेटा P4 प्लस, ध्यान रखना, यानी प्लस में रखना है तो P के साथ लिखना है तो बीच में प्लस लगा देना मल्टीप्लाई की जगह। पूरा लॉग एंटी लॉग से सोल्व करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली दिमाग में सेट रखना और टाइम बचाने के लिए P4 प्लस, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा देना, P की टर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यस और नो। लेकिन ये रिजल्ट किस कंडीशन में आया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आया है। कुछ नहीं बोले तो हमें 25 मान के ही करना है, नो डाउट है। ध्यान रखना ये कहां तुम्हें हेल्प करेगा, जहां तुम्हें H+ की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी जानबूझ के क्या देगा OH- की कंसंट्रेशन देगा। मैंने क्या कहा अच्छे सुन लेना बेटा, जहां आपको किसकी जरूरत पड़ी H+ की कंसंट्रेशन की, वहां जानबूझ के क्या देगा OH- की कंसंट्रेशन देगा। जहां OH- की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी वहां जानबूझ के क्या देगा H+ की कंसंट्रेशन देगा बेटा, ओके। कहने का मतलब क्या, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो, दूसरी हमें चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, ये जैसे x है, x का मतलब कितना भी हो 10⁻⁻5 - 6 कितना भी हो, ये 10⁻⁵ दे रखा है, मुझे ये चाहिए तो OH क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन H+ अपॉन में आ जाएगा 10⁻⁵, तो 16 हो गए 10⁻⁹, ये क्या आ जाएगा OH- कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। ये 10⁻⁵ है तो ये चाहिए, तो क्या करोगे इसकी वैल्यू को अपॉन में लेके आ जाओ, सोल्व कर लो, क्लियर, ठीक है। या इन दोनों की बात करें, pH आपको दे रखी है 10, pOH कितना होगा 14 में से माइनस कर दो, pH को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14 - 10 कितना 4। या फिर बोले OH कितना 5 है, pH कितना होगा, तो 14 - 5 कर देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा pH आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, H+ और OH- कंसंट्रेशन या pH और pOH जिसकी जरूरत होगी जानबूझ के दूसरे वाला देगा। तो बच्चे को पता होना चाहिए 10⁻⁻14 और जो टोटल 14 आ रहा है उससे प्लस माइनस करना है या डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, दूसरे की वैल्यू जो मुझे चाहिए वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे करना है, समझ में आ गया। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत क्यों होते बच्चा समझ गया होगा, यहाँ तक तो कुछ समझ में आएगी बेटा। महाभारत है, किस कंडीशन में क्या ध्यान रखना, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या एक चीज और ध्यान रखना, फॉर कॉन्जुगेट स्पीशीज, नॉर्मली टीचर बताते नहीं है लेकिन ध्यान रखना, फॉर कॉन्जुगेट स्पीशीज, कॉन्जुगेट स्पीशीज के लिए ध्यान रखना। कॉन्जुगेट स्पीशीज का मतलब क्या है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में अपने डिस्कस भी किया है बेटा। क्या H+ या OH- आयन एक्सचेंज करने के बाद नॉर्मली डोनेट करने वाला बोलते हैं, क्या कहा H+ या OH- आयन डोनेट करने के बाद जो बचता है वो क्या है कॉन्जुगेट स्पीशीज है, समझ में आ गया। अब कॉन्जुगेट स्पीशीज में क्या करेगा, जिस कांस्टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी जानबूझ के उसका अपोजिट देगा। क्या कहा, जिसकी जरूरत पड़ेगी जानबूझ के उसका अपोजिट देगा। तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। कॉन्जुगेट स्पीशीज के लिए बात करें तो Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इक्वल टू क्या होता है Kw होता है, ये होता है 10⁻⁻14। मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट स्पीशीज, एसिड का कॉन्जुगेट स्पीशीज क्या होगा बेस, बेस का कॉन्जुगेट स्पीशीज क्या होगा एसिड होगा, याद है ना। तो जानबूझ के आपको अपोजिट देगा, अगर Ka चाहिए तो Kb देगा, Kb चाहिए तो K देगा। बस एक की हेल्प से मुझे दूसरा कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो Kw के इक्वल यानी 10⁻⁻14 के इक्वल होगा, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, बच्चों Ka है क्या एसिड का कांस्टेंट, क्लियर, Kb है बेस का कांस्टेंट, ठीक है। बच्चा कहेगा कोई दिक्कत नहीं है सर, एसिड और बेस का कांस्टेंट यानी K और
Kb, ये तो पता है सर। Kw ये कहां से लॉन्च हो गया? Kw होता है बेटा वाटर का कांस्टेंट। आ गया समझ में? वाटर की प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये। क्लियर? Kw मतलब क्या है? वाटर का कांस्टेंट, क्योंकि वाटर होता है न्यूट्रल होता है, pH 7 मानते हैं, होती है प्रैक्टिकली तो न्यूट्रल मानते हैं, तो क्या होगा, न वो एसिड है ना बेस है, यानी न K ना Kb, उसका कांस्टेंट अलग ही होगा, Kw के बराबर। समझ में आ गया? क्लियर? अगर इनको P की टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? pKa प्लस, मैंने क्या कहा, P4 प्लस, यानी अगर P की टर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देना बेटा। क्लियर? इनके साथ P लगा दो तो क्या लिखूंगा? pKw, और पावर को लिख दो डायरेक्टली बेटा। यानी ऐसा करना है तुम्हें। ये किस कंडीशन में करना है? कॉन्जुगेट स्पीशीज के लिए करना है। आ गया समझ में? जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ये रिजल्ट मेरे पास किस कंडीशन में आए हैं? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्लियर? ठीक है। अब नॉर्मली टीचर क्या करता है, कई सारी कंडीशंस लिखाता है। क्या? 25 पर इतना, 35 पर इतना, 45 पर इतना, 55, 65, 75, ऐसे करते करते कई सारे डाटा लिखा देता है। लेकिन नो बेटा, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा, रटना तो है ही नहीं, बस आपको दो ही वैल्यू ध्यान रखनी है। क्योंकि मैंने क्या कहा, फालतू टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जितनी जरूरत है बस एक या दो ऐसे की पॉइंट होनी चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। कॉन्सेप्ट तो वही है, हर क्वेश्चन के लिए अलग लगाना पड़े, फिर वो कॉन्सेप्ट कैसा बेटा। क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट को इसीलिए तो मैं आडू चैप्टर बोलता हूँ। ये बराबर ये बराबर ये, खाली कंपैरिजन है, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला नहीं है बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, दो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, एक तो 25 पर, एक 90 पर। बाकी अलग अलग रिजल्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कतई नहीं है। कैसे? दूसरा रिजल्ट क्या देखते हैं, एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर मैं बोल रहा हूं? 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल रहा हूं। तो ध्यान रखना, ये मेरा रिजल्ट किस कंडीशन में आया है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आया है। और अब मैं कौन सा बोल रहा हूं? 90 की कंडीशन बोल रहा हूं। तो ये ध्यान रखना बेटा, 90 पर जो पीएच रेंज होती है, क्या कहा, पीएच रेंज वो होती है 0 to 12। मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर पीएच डिक्रीज होती है। देखो इनवर्स होता है, यस और नो। तो अगर क्या कहा, 25 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम पीएच 14 होती है, तो 90 पर देखो टेम्परेचर 25 से 90 हो गया, तो हमें पता है 25 से 90 हो गया, तो हमें पता है पीएच भी 14 है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पीएच डिक्रीज होगी, तो 14 से क्या होगी, 12 पर आ जाएगी, 14 से 12 पर आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। फिर इस पर आपसे पूछे न्यूट्रल पीएच, क्या कहा, न्यूट्रल पीएच की बात करें तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम का हाफ कर देना बेटा। मैक्सिमम कितनी होती है, 6, तो उसका हाफ क्या करना है, मैक्सिमम होती है 12, उसका हाफ क्या कर देना, 6 कर देना बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? अब बच्चों इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट आए थे, कैसे, H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन, इनको मल्टीप्लाई कर दूं या पीएच और पीओच, तो इसके लिए पूरा स्केल बना के टाइम पास करने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, इससे जो आया वैसा ही रिजल्ट आ सकता है। कैसे? अपन क्या लिख सकते हैं, H प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस की कंसेंट्रेशन इक्वल टू, ये कितना होगा, या फिर P की टर्म में लिखूं PH प्लस POH, ये कितना होगा। तो बच्चों हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि जब 25 टेम्परेचर पर पीएच रेंज 0 से 14 थी, यानी मैक्सिमम 14 थी, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 10 टू पावर -14 आ रहा है। अब अगर मैक्सिमम वाली क्या है, 12 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10 टू पावर -12 ही आएगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। अगर मैक्सिमम पीएच अगर 14 थी, तो पीएच और पीओच का सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 12, तो क्या करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आ गया? बस 90 के लिए इतना ही ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ सकती है चल के, अगर बोले तो। यहां तक समझ में आया बेटा? किसी बच्चे के कोई भी दिक्कत हो बोल सकता है, फटाफट फटाफट बोलो यहां तक, किसी बच्चे की दिक्कत हो तो। किसी बच्चे के यहां तक दिक्कत? कोई भी दिक्कत बेटा? और इसको मैं स्टामा कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ये बार बार काम आएगा, इसको स्टामा कर लेना। कोई भी दिक्कत तो बोल सकते हो फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत? सारो ऋतु प्रेम ऋतुराज,
और किसी बच्चे की दिक्कत? कोई अंधे बच्चों की दिक्कत है कोई? चलो बेटा ठीक है, शाबाश बेटा, देखो अंधे बच्चों का रिप्लाई आ गया, नो सर, ठीक है। चलो चलो बेटा आगे बात करते हैं। क्या नॉर्मली बेटा आपने देखा होगा, देखो बच्चा रट्टाफिकेशन से कैसे क्वेश्चन गलत करके आता है। मैंने क्या कहा, अलग अलग टेम्परेचर के लिए कई बुक्स में या टीचर्स की कॉपी में आ सकता है 20 पर इतना, 30 पर इतना, 40 पर इतना, 90 पर इतना। नो बेटा, बकवास है सब बेटा। मैंने क्या कहा, जितनी जरूरत है उतनी ही एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दो ही रिजल्ट बताए हैं, एक 25 पर, एक 90 पर, 25 और 90 पर, याद है ना। उसके बेसिस पे क्या आ जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर। चलो मेरा अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का तो देखो क्या पर्पज है समझना। बच्चे को नॉर्मली अगर बोले क्या कि पीएच अगर 7 है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के दिमाग में सर ने स्केल बनाया था 7 पे न्यूट्रल लिखा था, यस और नो। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। नो डाउट ये आंसर सही है, लेकिन हर कंडीशन में हमेशा ये आंसर सही हो ये जरूरत है, ये जरूरी नहीं है बेटा। क्या मैंने क्या कहा, पीएच 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, हमेशा ये सही हो कोई जरूरी नहीं है। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर की कंडीशन पर, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा टेम्परेचर चेंज होगा तो न्यूट्रल वाली पीएच चेंज हो जाती है, यस और नो। टेम्परेचर 25 था, न्यूट्रल पीएच कितनी आ रही है, 7। टेम्परेचर 90 हो गया, न्यूट्रल पीएच कितनी आ गई, 6 आ गई, यस और नो। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज होने से पीएच में चेंज होता है, इस वजह से न्यूट्रल वाली वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो सॉल्यूशन दे रखा है उसकी पीएच न्यूट्रल के कंपैरिजन में बराबर है, कम है, ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल आ सकता है। हाँ कुछ नहीं बोले तो अपन 7 मान के आंसर देंगे, तो सॉल्यूशन की पीएच क्या 25 पर 7 मान के आंसर देते हैं, तो कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 ही बोल रहा है तो नो डाउट वो न्यूट्रल ही है। लेकिन टेम्परेचर अगर हमें 25 से कम या ज्यादा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे आंसर देना, रखने की जरूरत नहीं है, समझना बेटा। देखो क्या, इफ T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या कहा टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करूंगा इस पॉइंट पर, क्या कहा इस पॉइंट पर हमें पता है न्यूट्रल पीएच कितनी होती है, 7 होती है, यस और नो। ये तो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है बेटा। क्लियर। अब देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितनी है 7। मैंने क्या कहा, कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है जिसकी पीएच क्या है 7 बोल रहा है, इसका मतलब क्या, इस टेम्परेचर पर न्यूट्रल पीएच भी 7 होती है, और कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है ये बोला इस सॉल्यूशन की पीएच 7 ही है, तो न्यूट्रल वाली के बराबर है या नहीं है, न्यूट्रल भी 7, सॉल्यूशन की पीएच भी 7, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा बेटा, यस और नो। न्यूट्रल सॉल्यूशन, बच्चा कहेगा सर ये बताने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल बेटा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, असली कलाकारी अब स्टार्ट होगी बेटा। कैसे समझना, अब हमें कंडीशन क्या दे, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या कहा टेम्परेचर क्या है बच्चों 25 से ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा था डाटा रखने की जरूरत नहीं है, 35 पर ये होगा, 45 पर ये होगा, नो बेटा 25 से ज्यादा है, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितना भी हो, लेकिन 25 से ज्यादा है। क्लियर। हमें पता है टेम्परेचर और पीएच इनवर्स होते हैं या नहीं होते, होते हैं। टेम्परेचर 25 था तो न्यूट्रल पीएच 7 थी, लेकिन टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो न्यूट्रल पीएच कितनी होगी बेटा, न्यूट्रल पीएच लेस देन 7, यस और नो। आप देख भी सकते हो क्या, टेम्परेचर 25 था तो न्यूट्रल पीएच 7 थी, टेम्परेचर 90 हो गया न्यूट्रल पीएच 6 आ गई, यस और नो। यानी टेम्परेचर 25 से 90 चला गया तो न्यूट्रल पीएच 7 से 6 पर आ गई, टेम्परेचर इंक्रीज तो न्यूट्रल वाली वैल्यू डिक्रीज, यस और नो। अब कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा किस टेम्परेचर की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा किस पर बात कर रहा है ये तो रखना ही नहीं हमें, कैसे टेम्परेचर बस इतना बोल दिया, कितना भी हो, अगर वो 25 से ज्यादा है तो उस पॉइंट पर न्यूट्रल पीएच 7 से कम होगी। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो हमें जो कंडीशन दे रखी है सॉल्यूशन की, क्या इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहा इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 7, इसका मतलब इस कंडीशन पर जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसकी पीएच 7 बोल रहा है, तो सॉल्यूशन की पीएच 7 बोलते वो न्यूट्रल हो जाएगा क्या, नहीं, न्यूट्रल वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। कैसे कि ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल पीएच तो 7 से कम है, मैंने क्या कहा न्यूट्रल पीएच 7 से कम है,
7 से कम कितनी भी हो सकती है, 6 हो चाहे 6.5 हो, कितनी भी हो, सपोज करो 6.5 मान लो, यानी इस कंडीशन में न्यूट्रल पीएच मान लो 6.5 होगी। अब जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसकी पीएच 7 बोल रहा है, तो ये बताओ सॉल्यूशन की 7 है, न्यूट्रल वाली 6.5, यानी सॉल्यूशन की पीएच न्यूट्रल से ज्यादा है या नहीं है बच्चों। और सॉल्यूशन की पीएच अगर न्यूट्रल वाली वैल्यू से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक नेचर का होगा, यस और नो। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, यस और नो। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ठीक है बेटा, एक हमें क्या दे सकता है, इफ टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर अब कितना है, 25 से कम है, चाहे कितना भी हो, 10 हो 20 हो, हमें इससे मतलब है नहीं है, लेकिन 25 से कम है। तो एक बात तो श्योर है, अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो न्यूट्रल पीएच जो होगी, क्या कहा, न्यूट्रल पीएच जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर पीएच दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये 25 से ज्यादा तो ये 7 से कम, ये 25 से कम तो ये 7 से ज्यादा, यस और नो। क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो क्या लिखेंगे, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बोला है इफ का मतलब होता है अगर ऐसा दिया जाए तो। क्या, अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी पीएच 7 है तो पीएच 7 देखते ही न्यूट्रल चेप देंगे ना, नो बेटा, पूरी कंडीशन डिस्कस करनी है। कैसे, हमें पता है ये जो कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल वाली वैल्यू कितनी है, 7 से ज्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रल पीएच 7 से ज्यादा, 7 ज्यादा सपोज करो 7.5, कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं 7.5, इसका मतलब इस कंडीशन पर न्यूट्रल पीएच 7.5 है। अब जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसकी पीएच 7 बोल रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल वाली वैल्यू क्या होगी, हमें पता है न्यूट्रल वाली वैल्यू ज्यादा है, सॉल्यूशन की पीएच कम है, यस और नो। अरे न्यूट्रल वाली तो 7 से ज्यादा है यानी 7.5 मान लो, और सॉल्यूशन जो बोल रहा है उसकी 7 बोल रहा है, तो सॉल्यूशन की पीएच न्यूट्रल से कम है या नहीं है, यस और नो। और सॉल्यूशन की पीएच न्यूट्रल से कम है बेटा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा रे, एसिडिक सॉल्यूशन, यस और नो। ये मैंने 3 कंडीशन बताई है कि पीएच 7 देखते ही हमेशा आप न्यूट्रल सॉल्यूशन चेप दो, कोई जरूरी नहीं है बेटा, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ऐसा हो तो मुझे क्या करना, वैसा हो तो क्या करना। क्लियर, हाँ, कुछ नहीं बोले क्या कि टेम्परेचर कितना है, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही आंसर देना है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, 40 पर, 90 पर, तो जो टेम्परेचर दे रखा है उससे अकॉर्डिंग पीएच को कंपेयर करते हुए हमें आंसर देना है। समझ में आ गया? क्लियर, चलो बेटा। और बच्चों देखो 4-5 कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक साथ लिखा रहा हूं, कैसे, वो बार बार आपके काम आएंगे पूरे चैप्टर में। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझते जाना। आपको याद है बच्चों, एक हमने लिखा pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, यस और नो, ये तो लिखा ना। तो यहां से अपन ने क्या लिखा था, H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, कैसे लिखा, ये रिजल्ट आपको ध्यान ही है बच्चों। वैसे ही अपने क्या लिखा है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन, यस और नो। और OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल टू क्या लिखा, 10 टू पावर माइनस pH, यस और नो। बच्चा कहेगा सर ये तो आपने लिखा था, दोबारा क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल बेटा, दोबारा इसलिए लिखा है इसके बेसिस पे, इससे कंपेयर करते हुए 3 फॉर्मूले और लिखने में, ताकि वो रटने नहीं पड़े। कैसे, अगर मैं ये लिखूं pKa, मैंने क्या कहा, pKa, p का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब माइनस लॉग है, किसका एंटी लॉग, Ka का, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ Ka। समझ में आ गया? क्लियर। अगर मुझे ओनली Ka चाहिए तो क्या लिखूंगा, p वाली वैल्यू 10 की माइनस पावर में, p फॉर पावर, याद है ना, तो 10 टू पावर माइनस pKa। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है। या फिर अगर मैं लिखूं pKb, तो pKb क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ Kb, यस और नो। माइनस लॉग ऑफ Kb तो क्या लिखेंगे, Kb इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू पावर माइनस pKb, यस और नो। क्लियर, ठीक है। या फिर जैसे मैं लिख दूं pKw, pKw क्या लिखूंगा, p मतलब माइनस लॉग, एंटी लॉग किसका, Kw का, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ Kw। तो यहां से अगर हमें बोले Kw, तो Kw की बात करें तो क्या लिखूंगा, p फॉर पावर 10 टू पावर माइनस pKw। बेटा समझ में आया? ये 5 फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे हैं, ताकि देखते ही बच्चों एक की वजह से दूसरे की वैल्यू चाहिए तो मुझे कैसे करना है। समझ में आ गया? क्लियर, ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है। मेरा लिखाने का पर्पज क्या है कि पूरे चैप्टर में, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में हर किसी की वैल्यू आप p की टर्म में चिपका दो, कोई नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे चैप्टर में सिर्फ 5 वैल्यूज को ही p की टर्म में लिखेगा, यानी एंटी लॉग की टर्म में लिखेगा। कौन कौन से, H प्लस,
उसको पी की टर्म में कैसे, पी एच, ओ एच माइनस उसको क्या लिखेगा, पी ओ एच, के ए उसको क्या लिखेगा, पी के बी और फिर के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू। सभी का मतलब क्या होता है, ये ध्यान है बेटा। तो पूरे चैप्टर में ये 5 वैल्यूज है जिसको पी की टर्म में लिखेगा, एंटी लॉग की टर्म में लिखेगा, बाकी किसी को 6 नंबर पे कोई आएगा ही नहीं, बाकी किसी को पी की टर्म में नहीं लिखेगा। तो जहां माइनस लॉग देखते आप पी चिपका दो, ऐसा मत करना बेटा। समझ में आ गया, ये 5 वैल्यूज ध्यान रखना कैसे करना, क्या करना, आ गया समझ में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत बता सकते हो फटाफट, कोई भी दिक्कत हो बेटा बता सकते हो। चलो आगे बढ़े, चलो बेटा। ऋतुराज, नो सर आगे नहीं बढ़े, अरे आगे नहीं बढ़ेगा ऋतुराज, आगे नहीं बढ़ना क्या? चलो बेटा ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। तो ये अपन ने बात की है कैसे करना है, क्या करना है। चलो चलो बेटा, एक दो चीजें और ध्यान रखना जो बहुत काम आएगी पूरे चैप्टर में। कैसे ध्यान रखना बेटा, इफ है, मैं इफ लिख रहा हूं बेटा, अगर हमें कंडीशन दे, अगर ऐसा बोले तो इसका मतलब ये, ओके क्या, इफ पीएच, क्या कहा, इफ पीएच इंक्रीजेज 1 यूनिट। बच्चों देखो मैंने क्या कहा, पीएच इंक्रीजेज, ये मैंने एरो का साइन क्या लगाया, अपर साइड में लगाया, यानी इंक्रीज का साइन लगाया। पीएच इंक्रीजेज 1 यूनिट, तो क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा, n यूनिट मान लो बच्चों, 1 की जगह क्या मान लो, n मान लो, n कितना भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, pH इंक्रीजेज n यूनिट, जरूरी नहीं 1 ही बोले, 2 3 भी बोल सकता है, क्लियर। तो क्या कहा, pH, इफ pH इंक्रीजेज n यूनिट, तो H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर 1 बाई 10 टू पावर n टाइम्स। मैंने क्या कहा बच्चों, अगर pH क्या n यूनिट बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए, ये देखो एरो का साइन क्या समझ रहे हो ना, इंक्रीजेज n यूनिट बढ़ जाए, यूनिट मतलब 1 बाई 1 करके बेटा, ओके। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या 1 बाई 10 टू पावर n टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। एक कंडीशन आपको क्या दे देगा, एंड इफ pH डिक्रीजेज n यूनिट, क्या कहा, pH क्या हो जाए, n यूनिट डिक्रीज हो जाए, तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर n टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा, यस और नो। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा समझना इस बात को कैसे करना है। एक तो आपको क्या करना है, अगर n यूनिट बढ़ गया, अगर pH n यूनिट बढ़ेगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 बाई 10 टू पावर n टाइम्स हो जाएगी, क्लियर। या फिर क्या, pH अगर n यूनिट कम होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू पावर n टाइम्स हो जाएगी। यानी pH अगर बढ़ेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन 1 बाई में हो जाती है, pH अगर डिक्रीज होगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या 10 की पावर में आ जाती है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दोनों क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, यस और नो। आप एग्जांपल से देख सकते हो, इस बात को रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, हमने क्या लिखा है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, यस और नो लिखा है बेटा। तो यहां से अगर मैं लिखूं H प्लस कंसंट्रेशन तो वो क्या होगा, 10 टू पावर माइनस pH, यस और नो, क्लियर। अब मैं दो कंडीशन ले रहा हूं बेटा, क्या, इफ pH, क्या कहा, इफ pH 1 इक्वल टू 1 है, यानी दो pH की वैल्यू देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखेंगे दो H प्लस की कंसंट्रेशन में क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं बेटा। एंड pH 2 इक्वल टू मैं 2 मान रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने दो pH ली है, क्या, दो pH, पहली वाली pH को मैं 1 ले रहा हूं, दूसरी वाली pH को 2 ले रहा हूं, क्लियर। जब मेरे पास दो pH है तो दो H प्लस कंसंट्रेशन आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन फर्स्ट अपॉन क्या लिखूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन सेकंड, यस और नो। H प्लस की कंसंट्रेशन फर्स्ट अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन सेकंड है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस pH फर्स्ट अपॉन 10 टू पावर माइनस pH
सेकंड। यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन है तो पीएच भी फर्स्ट लेंगे, सेकंड कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं तो पीएच भी सेकंड वाली ही लेंगे। क्लियर? तो यहां से क्या लिख सकता हूं 10 टू पावर, देखो पीएच फर्स्ट वाली मैंने कितनी मानी है 1 और पीएच सेकंड वाली कितनी मानी है 2, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -1 10 टू पावर -2। क्लियर बेटा? ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -1 और ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, अरे प्लस का होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर +1, यस और नो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यहां मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, ये समझना, क्या H+ की कंसंट्रेशन फर्स्ट अपॉन H+ की कंसंट्रेशन क्या सेकंड, इसको टू ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, 10 टू पावर +1 का मतलब कितना 10। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा H+ की कंसंट्रेशन सेकंड अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा H+ की कंसंट्रेशन फर्स्ट जो थी उसका अपॉन में 10। समझ में आया मैंने क्या कहा बेटा? देखो यही बात तो मैंने बोली है। देखो जो एग्जांपल अपन ने लिया है पीएच को 1 से 2 कर दिया, यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, अरे एक ही टाइम तो बढ़ी है बेटा, 1 से मैंने 2 कर दिया, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है बेटा, जितना चेंज होता है इसका मतलब n टाइम अगर इंक्रीज होगी, n यूनिट अगर बढ़ गई यानी 1 से 2, एक n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या 1/10 की पावर n की जगह 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा, पहले जो कंसंट्रेशन थी उसका क्या हो जाएगा अपॉन में 10 की पावर n यानी 10 की पावर 1। समझ में आ गया? डायरेक्टली भी कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया? अब सिंपल वे में ध्यान रखना, क्या पीएच अगर एक यूनिट बढ़ गई, पीएच अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगी तो H+ की कंसंट्रेशन 1/10 टाइम। क्लियर? अगर पीएच एक यूनिट कम होगी तो H+ की कंसंट्रेशन क्या मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। पीएच अगर 2 यूनिट बढ़ गई, 2 मतलब क्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 ऐसे, या 2 से 4, 2 यूनिट बढ़ गई तो H+ कंसंट्रेशन 1/10 की पावर 2 यानी 1/100। आ गया समझ में? पीएच 2 यूनिट कम हो गई तो H+ की कंसंट्रेशन क्या 10 की मल्टीप्लाई में 10 टू पावर n यानी 10 टू पावर 2 यानी मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो कैसे किया बेटा? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बोलो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो बेटा बच्चों देखो पीएच के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन बेटा इसके बेसिस पे एक दो बातें और डिस्कस करते हैं। एक दो ट्रिक बताता हूँ जो आप क्वेश्चन से अप्लाई करोगे उसमें बहुत काम आएंगे आपके बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपनी स्टाइल में, ये 2 ट्रिक बता रहा हूँ लास्ट में आपको जो बहुत हेल्प करेंगी। क्या? एक तो अच्छे से ध्यान रखना, एक जैसे आपसे ये बोले क्या बेटा, अगर ये बोले जैसे x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -b है, मैंने क्या कहा x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -b है, तो क्या करेंगे बेटा x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -b है तो क्या करेंगे, अगर px चाहिए तो b माइनस लॉग a, क्या कहा p इक्वल टू क्या होगा px इक्वल टू b माइनस लॉग a। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई ऐसी वैल्यू दी जाए a और b यहाँ पर डिजिट है, अगर x की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो इसको आपको p की टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे सीधा b माइनस लॉग a। आप आधे पेज का सॉल्यूशन करके भी देख सकते हो, केमिकल में मैंने बताया है, और सीधा अगर p की टर्म में लिखना तो ट्रिक से भी लिख सकते हो। क्या? जो 10 की माइनस पावर में होगी उस वैल्यू को पहले ले आना और जो मल्टीप्लाई में उसको माइनस लॉग के साथ लिख देना। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल H+ की कंसंट्रेशन ये दे रखी है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 ये दे रखी है, तो यहां से pH क्या होगा, देखो a और b वाले कॉन्सेप्ट से कंपेयर करो, मल्टीप्लाई में भी है 10 की माइनस पावर में भी है, तो b माइनस लॉग a की जगह कौन है 2, b की जगह कौन है 3, तो b माइनस लॉग a तो 3 माइनस लॉग 2, यस और नो होगा बेटा। तो 3 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3 यानी कितना हो गया 2.7, यस और नो। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा बिना पेंसिलाइज। समझ में आ गया? क्लियर? पूरा लॉग एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट है, उससे भी तुम कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी ट्रिक जरूर ध्यान रखना बेटा, इफ वैल्यूज आर गिवन, क्या कहा, इफ वैल्यूज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ p, मैंने क्या कहा, इफ वैल्यूज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ p, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, मैंने क्या कहा, इफ वैल्यूज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ p, p की टर्म का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे pH, pOH, pKa,
pKb एंड pKw यानी ऐसी टर्म में दे। मैंने क्या कहा, इफ वैल्यूज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ p देन सोल्व द क्वेश्चन। क्या कहा, देन सोल्व द क्वेश्चन, देन सोल्व द क्वेश्चन बाय दिस एंटीलॉग फॉर्मूला। क्या कहा, बाय दिस एंटीलॉग फॉर्मूला। ये ध्यान रखना बेटा, वैसे तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एंटीलॉग के 4 फॉर्मूले बताए हैं बच्चों, ध्यान रखना 4 पैटर्न पे बताया कैसे करना क्या करना, लेकिन ये देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर तुम्हें डाटा पी की टर्म में दे रखा है तो देखते ही कर देना, मुझे क्या करना, इस एंटीलॉग वाले फॉर्मूले से करना है। ओके, ये एंटीलॉग वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों, काफी बच्चों को तो याद भी होगा। क्या एंटीलॉग अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं बेटा, 1 माइनस क्या करते हैं, 1 माइनस द डिजिट। अब क्या कहा, 1 माइनस द डिजिट, क्या कहा बच्चों, 1 माइनस द डिजिट आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल। मैंने क्या कहा, 1 माइनस द डिजिट आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल, 1 माइनस द डिजिट आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या करते हैं, -1 प्लस द डिजिट बिफोर डेसिमल। मैंने क्या कहा, 1 माइनस द डिजिट आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 10 टू पावर -1 प्लस द डिजिट बिफोर डेसिमल। ध्यान रखना बेटा, 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ गुणा 10 की घात -1 प्लस दशमलव से पहले वाली संख्या बेटा। यस और नो, केमिकल में मैंने बताया भी है। एंटीलॉग के वैसे तो मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अगर इन चारों में से भी कौन सा काम में लेना है, माइनस पावर के साथ क्या पी की टर्म में अगर वैल्यू आ जाए तो एंटीलॉग का ये कॉन्सेप्ट काम में लेना है। क्या करना है, एंटीलॉग इक्वल टू 1 माइनस द डिजिट आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -1 प्लस द डिजिट बिफोर डेसिमल। 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ गुणा 10 की घात क्या करना है बच्चों, 10 टू पावर -1 प्लस दशमलव से पहले वाली संख्या। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ये एंटीलॉग का 4th कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होगा, लेकिन आपको करना कैसे बेटा, समझ में आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बेटा पीएच के बारे में बताया है, कैसे करना क्या करना। अपने कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर आईनी की सीट बेटा अपलोड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कि कोई बच्चा टेलीग्राम यूज नहीं करता हो या किसी बच्चे के पास नहीं हो तो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर, उसको मैं आईनी की सीट सेंड कर दूंगा, उसकी पीडीएफ फाइल बेटा। उसमें जो जो बेसिक क्वेश्चन आपसे उसके पीएच के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के और पीएच के वो ट्राई कर लेना। पीएच के सारे तो नहीं होंगे, अभी कई लेक्चर में चलेगा, 1 वीक तक पीएच ही चलेगा अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये क्या होगा वो क्या होगा वो सारे मैंने बता दिए। क्लियर, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। दृष्टि, कुमकुम, प्रेक्षा, प्रेम, ऋतु, ऋतुराज, रोहित, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक है। चलो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं बेटा, ये हमने पीएच के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में बेटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके बाय बेटा।